मैं अरसा दराज से मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग का काम कर रहा हूँ। मैं तब से मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग का काम कर रहा हूँ जब नोकिया 6600 और नोकिया 7610 इन्हें नंबर 1 स्मार्टफोन समझा जाता था। और उसके बाद तो दोस्तों टेक्नोलॉजी ने इतनी तरक्की की है कि इससे पहले मैंने इतनी बड़ी तब्दीली नहीं देखी। छोटे छोटे स्मार्टफोन, फिर उससे बड़े और फिर उससे बड़े, और ये तरक्की अभी थमी नहीं बल्कि ये दिन ब दिन जो है आगे से आगे चलती जा रही है। नाज़रीन, अगर हम कहें कि मोबाइल फ़ोन दिन ब दिन तरक्की कर रहा है तो ये बात दुरुस्त नहीं। मोबाइल फ़ोन सुबह दोपहर शाम तरक्की कर रहा है। तो दोस्तों, इससे पहले भी मैंने मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग की बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं और नेट के ऊपर डाली हैं। तो मुअज़्ज़ज़ दोस्त उनको देखते थे, उन पर कमेंट्स करते थे। उनके कमेंट्स से मैं ये बात देखता था कि किस हद तक ये मेरी बात को समझे हैं। तो दोस्तों, मैंने बहुत सारी कमेंट्स में ये महसूस किया कि मेरे दरमियान और मेरे नाज़रीन के दरमियान में एक फ़र्क था, क्योंकि मेरे पास काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस था। मैं एक लेवल पर जाकर बात करता था, जबकि जो बिगनर्स होते हैं उनके लिए वो बात जो है वो समझनी मुश्किल होती है। तो फिर मैंने ये डिसाइड किया कि यार आप ऐसा करो कि अपने तमाम दोस्तों के लिए बिल्कुल शुरू से, बिल्कुल इनिशियल लेवल से, जहाँ पर आप उनको बिल्कुल सिफर से लेकर चलो, तमाम बुनियादी बातें बताते हुए उनको जो है हाई लेवल पर लेकर जाओ। फिर मैंने जो है सोचना शुरू किया और मैं मुख्तलिफ़ बातों को जब मेरे जहन में आती मैं उसको नोट डाउन कर लेता, ताकि ये बात है, ये बात अभी मैंने बतानी है, ये भी बतानी है। तो इस तरह करते करते मैंने जो है काफ़ी बातें लिखी और फिर मैंने जो है एक कोर्स डिज़ाइन किया। कोर्स के नोट्स मेरे हाथ में, मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके अंदर जो है तमाम वीडियोस जो मैंने आपको दिखानी है, आपको देनी है, वीडियोस तमाम का तमाम डिसाइड हो चुकी हैं। मैंने तकरीबन 36 वीडियोस प्लान की हैं कि 36 वीडियोस के अंदर मैं तमाम बुनियादी बातें बताने के अलावा एडवांस लेवल की बातें जो है फ़ीचर फ़ोन और स्मार्टफोन दोनों को मैं एक साथ लेकर चलूँगा। दोनों के बारे में ही आपको बताएंगे, क्योंकि फ़िल वक्त जो है स्मार्टफोन जो है उसकी रिपेयरिंग की अहमियत बहुत ज़्यादा है, इसलिए मेरा फोकस जो है वो स्मार्टफोन पर ज़्यादा होगा। तो दोस्तों, ये कोर्स जो है ये डिज़ाइन करने का मकसद क्या था? इस कोर्स को डिज़ाइन करने का मकसद ये था कि तमाम अहम बातें मैं लिख लूँ, कोई अहम बात आपकी मिस ना हो जाए मुझसे। तो दूसरा इसका मकसद ये था कि जो चीज़ें हैं वो रिपीट ना हो, मुझे पता हो कि ये बात मैंने फ़लाँ वीडियो के अंदर बता दिया, अब उसको बार बार रिपीट करने की ज़रूरत नहीं, और इफ़ेक्टिव हो और आपको समझ आए। तीसरा मकसद ये था कि मैं प्लानिंग कर सकूं कि मैंने अपने दोस्तों को कहां से लेकर चलना है, बिल्कुल इनिशियल लेवल से, और किस तरह से उन्हें एडवांस लेवल के ऊपर लेकर जाना है। ये मैं एक तरतीब से आप लोगों को लेकर चलूँ, इनके मुताबिक ही मैं लेकर चलूँगा। ये फ़ाइल जो है PDF के अंदर जो फ़ाइल है मैं आपकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर भी रख दूँगा, ताकि आप वहाँ से देख सकें कि कौन सी वीडियो के अंदर कौन सी बात बताई गई है। तो दोस्तों, हमें मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग क्यों सीखनी चाहिए? तो सबसे पहली बात, मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग सीखनी चाहिए हमें इसलिए कि इससे हमें बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलेगा, हमारी मालूमात में इजाफ़ा होगा, हमारे पास इल्म आएगा। तो दूसरा इसका मकसद ये है कि इससे आप अपनी रोज़ी कमा सकते हो, आप इससे अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते, आप अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकते, इससे अच्छी खासी इनकम हासिल हो सकती है। इसमें इतना पैसा है कि आप अपनी एक खुशहाल अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हो। तीसरे नंबर पर इसका मकसद ये है कि अगर आपने मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग का ख़ास काम नहीं भी करना, आपने कोई और काम भी करना है, मिसाल के तौर पर एसेसरीज़ का करना है, आपने जो है स्पेयर पार्ट्स सेल का करना है, आपने होल सेल का करना है, आपने सिर्फ जस्ट मोबाइल फ़ोन सेल करना है, मतलब कि मोबाइल फ़ोन के रिलेटेड आपने कोई भी शॉप खोलनी हो तो भी आपको ये कोर्स मुकम्मल करना चाहिए। उसकी वजह यह है कि अब जो बंदा कार चलाता है, अब इसका मतलब ये नहीं कि उसको कार चलाएगा और उसको किसी चीज़ के बारे में पता नहीं होना चाहिए। उसको इंजन किस तरह से काम करता है और इन बेसिक चीज़ों का पता होना चाहिए। इसलिए मैं कहता हूं कि अगर आप कुछ भी मोबाइल फ़ोन का अगरचे सेल ही कर रहे हो, आपकी शॉप है, आप ऑनर ही हो, तो भी आपको इन बातों का पता होना चाहिए, ताकि आप अपना बिज़नेस जो है बेहतर अंदाज में कर सकें। अगला सवाल, क्या हम मोबाइल फ़ोन का काम अपने घर बैठे वीडियोस देखकर सीख सकते हैं? जी, 100% सीख सकते हो। आप किसी शॉप के ऊपर जाए बगैर अपने घर में रहते हुए मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग का काम 100% सीख सकते हैं। इसकी सबसे अहम और वाज़ेह मिसाल मेरी अपनी ज़ात है। दोस्तों, मैंने किसी शॉप के ऊपर जाकर बाकायदा शिगिर्दी करके मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग का काम नहीं सीखा। मैंने मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग का काम अपने घर में रहते हुए बहुत सारे मीडियम्स इस्तेमाल किए हुए। मैंने इंटरनेट का मीडियम इस्तेमाल किया, मैंने अपने ज़ाती प्रैक्टिस एक्सपीरियंस जो है उनको इस्तेमाल किया, मैंने अपने दोस्तों के मोबाइल फ़ोन जो ख़राब हो जाते थे या उनका सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम या कहीं पर वो अटक जाते थे, वो मेरे पास आते थे, यार क्या मसला है बताओ, क्योंकि उन्हें पता
पता था कि ये इसको हैंडल कर लेगा। और मैंने बहुत सारे मैकेनिक जो हैं एंड के ऊपर, जब मैं काफ़ी कम सीख गया था उसके बाद मैंने मुख्तलिफ मैकेनिक से, जो टेक्नीशियन थे, उनसे दोस्ती करके उनसे भी हेल्प, आप नॉलेज शेयरिंग की। बेसिकली मैंने जब अपना आगाज़ किया तो मैंने अपना काम खुद सीखा, किसी भी शॉप के ऊपर जाकर मैंने काम नहीं सीखा हुआ। तो इस मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग के कोर्स की क्या खूबियाँ हैं? तो दोस्तों, इससे पहले भी मैंने मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग के ऊपर बहुत सारी वीडियोस अपलोड की हैं नेट के ऊपर। तो सच पूछिए तो मुझे भी एक टाइम लगा ये बात सीखने में कि आपको किस तरह से सिखाना है, सिखाना किस तरह है, कहाँ पर कैमरा रखना है, लाइटिंग कहाँ पर होगी तो क्या असर आएगा, कौन सा एंगल से दिखाना, ये चीज़ें सीखने में मुझे भी एक टाइम लगा। और बल्कि जैसे जैसे मैं आपको सिखाता गया मेरा अपना नॉलेज जो है वो भी बढ़ता ही चला गया। तो पहले जो वीडियोस थी वो जस्ट HD थी। इन वीडियोस जो नेक्स्ट आएंगी वहाँ पर मैंने लाइटिंग कोशिश की है कि मैं लाइटिंग बहुत अच्छी रखूँ ताकि आपको वाज़े डिटेल्स समझ में आ सकें। इसके अलावा मैंने तमाम वीडियोस जो नेक्स्ट आएंगी वो सारी की सारी 4K होंगी। और इसके अलावा वहाँ पर जूम लेवल जो है वो भी मैं पहले से ज़्यादा रखूँ, क्योंकि 4K वीडियोज़ होंगी इसलिए मैं जूम बेहतर कर सकूँगा, आपको वाज़े चीज़ें नज़र आएँगी। दोस्तों, मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग का काम काफ़ी बेहतर है। इसमें यह भी खूबी है कि इसमें आप साफ़ सुथरे रहते हो, इसमें आपके कपड़े गंदे नहीं होते, आप बिल्कुल साफ़ सुथरे चेयर के ऊपर बैठ कर करते हो। इसमें आपको कोई इतनी ज़्यादा फ़िज़िकल मशक्क़त नहीं करनी पड़ती, साफ़ सुथरा बेहतरीन काम है। दोस्तों, एक दोस्त ने मुझसे ना कमेंट्स के अंदर पूछा कि क्या इस दौर में भी मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग का काम चलेगा। तो मैं बहुत हैरान हुआ कि अभी तो मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग का काम शुरू हुआ है, पहले दौर में कब था, अब तो ये रिपेयरिंग बाकायदा शुरू हुई है और अभी से ही ख़त्म हो गई। हमारा क्यों इस तरह का जहन बना हुआ है? तो दोस्तों, मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग का काम 100% चलता है। इस काम में रोज़ इजाफा ही होता जा रहा है। तो देखिए, हर वो चीज़ जो एक आम बंदे के इस्तेमाल की हो उसके अंदर पैसा भी ज़्यादा होता है और कस्टमर्स भी ज़्यादा होते हैं। मोबाइल फ़ोन एक ऐसी चीज़ है जो हर बंदे के इस्तेमाल की चीज़ है, इसलिए इसके कस्टमर्स कभी भी ख़त्म नहीं होंगे, इसके अंदर पैसा भी ज़्यादा है। तो दोस्तों, इसके बाद जो है मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग की वीडियोस जो है एक तरतीब से आना शुरू हो जाएंगी। तो आप जो है वीडियोस को देखिएगा, ध्यान से देखना है, बल्कि अगर ना समझ आए तो एक से ज़्यादा दफ़ा भी आप उनको देख सकते हैं। अगर कोई बात समझ में नहीं आती तो कमेंट्स बॉक्स हाज़िर है, वहाँ पर कमेंट्स आप कीजिए, मैं आपको इंशाल्लाह रिप्लाई करूँगा। मैं कमेंट्स जो हैं ज़रूर देखता हूँ, दिन में 2-3 दफ़ा देखता हूँ, बल्कि जब मैं सच बताऊं तो अर्ली मॉर्निंग उठता हूं तो पहले मैं देखता हूं कि कौन से दोस्तों ने मेरे कमेंट्स किए हैं, तो मैं उनको रिप्लाई भी करता हूं। तो इसलिए आप बिला झिझक कमेंट्स कीजिए, वहां पर पूछिए, मैं इंशाल्लाह आपको रिप्लाई करूंगा। तो एंड पर दोस्तों मैं आपसे कहूँगा कि इतनी कंजूसी अच्छी नहीं होती, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मैं इसके बाद जितनी भी रिपेयरिंग वाली वीडियो से आपके साथ शेयर करूँ वो आपको बर वक्त मिल सकें। बहुत शुक्रिया माजिद ग्रिया यूट्यूब चैनल देखने का। अल्लाह हाफिज़।